अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं रमीज़ रज़ा, मिशन सक्सेस बिहार। बात बिहार की में आज बात करेंगे मदरसा बोर्ड की। मैंने एक वीडियो बनाया था मदरसा बोर्ड के बारे में, जिसमें मैंने कई बातों को सामने में रखा था। कमेटियों की जो खास्ता हालत है उन पे भी मैंने चर्चा की थी। मैं आज उसी विषय पर आगे बढ़ना चाहूँगा और मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अधिकतर होता क्या है कि मदरसा बोर्ड के बारे में जो मैंने बात की थी उसी संदर्भ में आज बात करना चाहूँगा। तो आज हम जो बहाली का जो प्रक्रिया होता है उस विषय में मैं बात करना चाहूँगा और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। यकीनन अगर आप हमारी वीडियो को लास्ट तक सुनते हैं और पूरा देखते हैं तो आपको इससे काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। अक्सर क्या होता है कि मदरसा बोर्ड में जो सेक्रेटरी होते हैं, जो उनकी कमेटियां होती है, वो चुपचाप जो है बहाली का प्रक्रिया कर देता है और पैसे के बलबूते पर जिसका पता है उनकी बहाली कर देता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है और ऐसा कर जाते हैं। इससे अच्छे लोगों की बहाली में ये आती है, वो हो नहीं पाते हैं। तो आखिर प्रक्रिया क्या कहती है, होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, इन सारी चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है। दरअसल नियमावली कहती है कि जब भी किसी मदरसे में वैकेंसी आउट होता है तो एक अखबार में 15 दिन पहले उस खबर को चलवाना पड़ता है और 15 दिन का वक्त देना पड़ता है और उस अखबार में खबर देनी पड़ती है जो अखबार को रोज़ लोग पढ़ते हैं, जो उस इलाके का चर्चित अखबार हो, जिसे लोग अब अक्सर क्या होता है कि लोग अखबार में देते होते हैं लेकिन उन अखबारों में देते हैं जो उस इलाके में चलता नहीं है, वहाँ आते ही नहीं है, इसलिए लोगों तक बात पहुँच नहीं पाती है और वो लोग क्या करते हैं कि बहाली अपने तरीके से कर देते हैं। दूसरी बात, इंटरव्यू या एग्ज़ाम जहाँ भी हो उसके लिए एक शर्त ये भी है कि कम से कम 4 उम्मीदवारों का बैठना ज़रूरी होता है। अगर 4 उम्मीदवार नहीं बैठते हैं, 3 होते हैं तो नहीं होगा, 4 का बैठना कंपलसरी है। ये सारी चीज़ें हैं और मैं आपको अगले वीडियो पर जब मैं आऊँगा तो मैं आपको किशनगंज के ही बल्कि बहादुरगंज के एक ऐसे नौजवान से मिलाने का काम करूँगा, उनके बारे में बताने का करूँगा कि एक ऐसा भी मदरसा है कि जहाँ की बहाली 1 साल पहले हो गई थी गुपचुप तरीके से और साल भर बाद उन्हें मालूम ये चला कि बहाली हो चुकी है, लेकिन प्रक्रिया को ताक में रखा गया है। उन्होंने केस लड़ा, हाई कोर्ट किया और जनता दरबार भी 2 बार पहुँच चुका है और तीसरी बार जाने की वो तैयारी कर रहा है। मैं दूसरी वीडियो पर जब आऊँगा तब उनकी सारी चीज़ों का बताऊँगा। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेक्रेटरी ऐसा करने की हिम्मत करता है, लेकिन अगर आप जागे हुए हैं, आप जागरूक हैं, अगर आपके अंदर एक पागलपन है तो आप उससे शिकस्त दिला सकते हैं। तो मैं जिस घटना की बात कर रहा था जिसमें हाई कोर्ट हुआ है, तो पता है जो बहाली हो गई थी सभी का बहाली को निरस्त कर दिया गया है और जांच कमेटी बैठी है और तरह से सारी प्रक्रिया के बाद फिर सारी प्रक्रिया को जो है वो होगा और सबके सामने में होगा, फिर उसके बाद फिर बहाली होगी। तो ये कितनी बड़ी बात है कि साल भर बाद मालूम पड़ता है और हाई कोर्ट करता है और उसके बाद फिर उसे निरस्त कर दिया जाता है। तो हमारे इलाके में भी कुछ लोग ऐसे हैं, खास के हमारे जो इलाके जहाँ मैं हूँ तो वहाँ कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ ते बहुत बड़का रंगदार छे, वहाँ बहुत बड़का खिलोड़ छे, वो ते मने वाल की नहीं पावो। तो हम कहते आप भी रंगदार बनिए, आप भी खिलोड़ बनिए, आप भी मैं जो है ताकतवर बनिए, आप भी जानकार बनिए। ये जो सेक्रेटरी जो होते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग लुटेरे हैं, ये लोग लूटने का, ये लोग वसूली करने का, ये लोग हराम के जो खाने का जो तंत्र है, पैसा लेकर बहाली करने का, ये लोगों ने एक रिवाज को बना दिया है। मदरसा बोर्ड काफ़ी भ्रष्ट है और इसका सेक्रेटरी लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। सरकार को भी बातें सुननी चाहिए और जनता को भी जागरूक होना चाहिए और हमारे युवा को इन चीज़ों में बात करना चाहिए। आजकल हम जितनी शौक़ से कॉमेडी देखते हैं, जितना हम गाना देखते हैं और फालतू चीज़ों में हम जो बात करते हैं, अगर हम काम की चीज़ों में बात करें तो तरक्की आ सकती है, अच्छा हो सकता है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हम बहुत दूर चले जा रहे हैं और इसी का फ़ायदा समाज के वो लोग जो एजुकेशन माफिया है, जो और चीज़ों में माफियागिरी करते हैं, वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। आज रोड घाट की बात करें तो जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है, ठेकेदारों की मनमानी चलती है। इन सारी चीज़ों पर बात कौन करेगा, इन सारी चीज़ों पर बात कौन रखेगा? आप कोई फरिश्ते तो आएंगे नहीं, दूसरे लोग आएंगे नहीं, हम में से ही किसी एक को आगे बढ़ना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों पर बात करनी होगी और जब हम बात करेंगे तभी बात बनेगी। तो उनमें से एक मदरसा बोर्ड है। मदरसा बोर्ड काफ़ी
खास्ता हालत में है। अगर मदरसा बोर्ड की हालात ठीक होती है तो हमारी कौम की भी उन्नति होगी, हम भी तरक्की करेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। और उर्दू जो आज बिहार की जो द्वितीय भाषा है, जिसको सरकारी इसमें दर्जा दिया गया है, वो लुप्त होते जा रहा है। उर्दू के जानकार बहुत कम हो रहे हैं। जो पुराने लोग थे वही, नए लोगों में उर्दू में दिलचस्पियाँ कम हो रही है, घटती जा रही है। उर्दू कैसे आगे बढ़ेगा, उर्दू अपना मुकाम कैसे बनाए रखेगा, उर्दू के लिए क्या करना है। समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, शिक्षित लोगों को, अच्छे लोगों को जो एक अच्छी राय रखते हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों पर बात करनी होगी, एक मोर्चा निकालना पड़ेगा और एक नई जंग की आगाज़ करना होगा। आज मदरसा में जो बहाली होता है, जो पैसे के बदल पर 7 लाख 8 लाख लेकर आज होता है, हर मदरसे में होता है, हर कोई जानता है, पर बोलना कोई नहीं चाहता। बोलना पड़ेगा इन सारी चीज़ों पर। मैंने कहा कि बहाली की जो प्रक्रिया होता है उसमें क्या होता है कि अखबारों में वैकेंसी निकालनी पड़ती है, उन्हें खबरों को देना पड़ता है, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। बल्कि जिसको बोलते तोले तोले चा बोरी वजार भरम राख बोरी वाला बात होता है। और उसी में करके सेक्रेटरी लोग, जो कमेटी के जितने मेंबर होते हैं, वो अपनी झोलियाँ गर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को रोकना होगा, अच्छे लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बहुत बड़ा रंगदार है तो आपने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, आप भी रंगदार बनिए। अगर कोई बहुत बड़ा जानकार है तो आप भी जानकार बनिए। तो मैं तो कहूँगा इन सारी चीज़ों पर अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए, पढ़िए। और आज के डेट में जो बिहार में जो है, तो काफ़ी बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोग जागरूक हो रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी आगे बढ़ें और मदरसा बोर्ड पर खुलकर बात करें, इनकी कुव्यवस्था को, इन कुरीति को रोकिए। इसी तरह से मिशन सक्सेस बिहार के इस प्लेटफॉर्म से मैं बात बिहार की, मैं रोज़ एक नए टॉपिक पर बात करता हूँ और फिर कल एक हाजिर होंगी एक नई चीज़ के साथ, एक नई बात के साथ। और आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हमारा चैनल सही दिशा में जा रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इन बातों को आगे कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि अगर हमें हौसला मिलेगा तो हमारी जो अंदर की ऊर्जा है वो और भी ज़्यादा। हमारे पास हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहूँगा। मैंने कहा था कि एक मैं वीडियो बनाऊँगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप घर बैठे अपने पंचायत में चल रही योजनाओं के बारे में जान सकेंगे। कैसे अपने पंचायत में किस योजना कितने का है, कहाँ कितना घोटाला है, आपको किसी के पास ज़रूरत नहीं है। मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसे देखकर आप घोटाले को पकड़ पाएंगे और पंचायत के प्रतिनिधियों जो लूट रहे हैं उसे आप लूट पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। मैं रमीज़ रज़ा, मिशन सक्सेस बिहार।